नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइफ देख रहे हैं आप। फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन लगातार चल रहे हैं। 10 महीने से ज्यादा खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब के और हरियाणा के भी किसान, मैं कहूंगा, डटे हुए हैं। किसान नेता विकासी सर हमारे साथ है। आज चर्चा इसी मुद्दे पे करेंगे। विकास भाई, राम राम। राम राम अंकित भाई। किसान आंदोलन 10 महीने तक बॉर्डर पर डट रहे हमें। कहीं ना कहीं नो कहा करते, पिछला आंदोलन हुआ था जो बड़ा जी अगर हरियाणा और पंजाब छोटे और बड़े भाई है जी। भाइया में कि खटास आ गई। देखो, खटास तो मैं नहीं कहूँगा, कदे भाइया में खटास नहीं आ रही, लेकिन जो संगठन वाली मामला अगर आप कहो, क्योंकि संगठन के हर एक संगठन के अलग अलग विचार हुए हैं, अलग अलग विचार, उनके लड़न के तरीके तौर तरीके भी अलग हुए हैं। उनमें थोड़ी बहुत खटास है मैं कह सकूँ आपकी, लेकिन हरियाणा पंजाब के भाईचारे की खटास तो मैं नहीं मानूंगा। संगठन आ गई हरियाणा और पंजाब के में। हाँ, कुछ तो है ही, कुछ तो है, तभी तो इतनी बड़ी बात हो रही है कि सरकार, जिस दिल्ली को हमने लगातार 13 महीने तक घेरे रखा, वही सरकार थी, बल्कि इससे मजबूत सरकार थी। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र सरकार में भी अकेली बीजेपी की सरकार थी। अभी तो जो है बैसाखी की सरकार है, उस समय हमने 13 महीने तक दिल्ली को घेरे रखा। तो कुछ तो अंतर है कि आज वो 100 आदमियों को भी दिल्ली नहीं जाने दे रहे। कुछ तो फर्क पड़ा है, कुछ तो कमजोरी हमारे अंदर आई है, या कुछ तो हमारे अंदर फूट आई है। ये तो दिखती बात है, अंधा मानस ने भी दिखा है, सरकार ने भी दिखा है, आप लोगों ने भी दिखा है, हमने भी दिखा है। और इसको मानने में मन गुरेज भी नहीं भाई। निश्चित तौर पर कोई न कोई डिस्प्यूट जरूर है, जिसकी वजह से आज हमारी कमजोरी दिख रही है। डल्लेवाल साहब 27-28 दिन से भूख हड़ताल पे, सरकार को जो है कान में जो भी नहीं रेंग रही। देखो, सरकार तो 750 किसान शहीद हुए हमारे देश का प्रधानमंत्री, इवन एक छोटा सा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, किसी ने भी एक संवेदना के लिए 2 शब्द भी नहीं बोले। वहां जाना तो छोड़ दो, वैसे रीति रिवाज तो ये भी हुआ, क्योंकि हरियाणा पंजाब के थे तो कोई नेता कोई गोड्डा ने तो छोटी बड़ी बात होगी। 2 शब्द भी नहीं बोले। ऐसी सरकार के साथ ऐसी उम्मीद करना कि ये किसी बुजुर्ग किसान के मरते हुए को देख के इनका हृदय पसीज जाओगा, तो मैं तो समझू ये हमारी बेवकूफी है। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर जो हमारे बुजुर्ग किसान नेता है, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान करने की ठान ली है, उनकी भावना को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और मुझे गर्व है मेरी किसान कौम के ऊपर कि आज भी मेरे बुजुर्ग ऐसे भाव वाले बुजुर्ग, मेरे माता पिता ऐसे हैं कि आज भी वो अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने इन तानाशाहों को देखते हुए हमने उसको बचाने का प्रयास भी हमने कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए कि इस प्रकार से बलिदान अगर हमारे बुजुर्ग होंगे तो इनका कोई फर्क मुझे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा एसकेएम के सारे संगठन एक साथ एक मंच पर आ जाएं? हो सके है, पहले भी इकट्ठे नहीं थे। हमने पीपली लाठीचार्ज होया जब इकट्ठे नहीं थे, 17 किसान संगठन हमने इकट्ठे करे। फिर उनमें एक आधा चलिया गया था, फिर हमने सिरसा में आंदोलन शुरू किया, वहां हम 14 बच गए थे। सिरसा आंदोलन चलता रहा, फिर हमने पंजाब के लोगों से बात करके न पंजाब दिल्ली में एक मीटिंग करी, वहां 250 हो गए। फिर परमात्मा ने कुछ अच्छा करवाना था तो 250 इकट्ठे हुए, फिर इकट्ठे हुए कि न दिल्ली गए, दिल्ली जाके 250 के 500 हो गए। वो चीजें होती जाओ हैं, और परमात्मा को अगर कुछ अच्छा करवाना चाहोगा तो अब भी हो जाएंगे। और जो इकट्ठा होने का जो सिलसिला है, इसमें मैं चौथा दिन शायद इनका अनशन का था या 5वां दिन था, मैं बॉर्डर के ऊपर गया था। डल्लेवाल जी से भी मैंने प्रार्थना करी थी, और जो साथी है उनसे भी प्रार्थना करी थी। मैंने एक विनम्र भाव से एक बात कही भाई कि जो असूल हैं, जो सिद्धांत हैं, भाई मेरा संगठन इस सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं। मेरा संगठन राजनीतिक और अराजनीतिक का ज्यादा, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा, जो इस विवाद का जो सबसे बड़ा जो कारण बना, राजनीति करनी है और बिना राजनीति करनी है, ये सबसे बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा 1 और संयुक्त किसान मोर्चा 2, जिसको अराजनीतिक शब्द दिया गया, एक के नाम दिया गया, लेकिन उससे और वो बढ़िया करते उसी दिल्ली आंदोलन से बढ़िया जो 13 महीने तक इकट्ठा लड़ा। तो
तो मैंने बड़े सभ्य भाषा में ये समझाया कि जब हम दिल्ली आंदोलन के अंदर इकट्ठे लड़ सका हाँ, उस समय भी बहुत सारे संगठन थे जो कामरेड संगठन है, सीपीआई सीपीएम के हैं। सबको पता है कि वो सालों से उनकी पार्टियां हैं, वो चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं। उनके अलावा भी स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि केवल मात्र ये नहीं था कि भाई कोई उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता का भी सहयोग था, उसमें इनेलो के कार्यकर्ता का भी सहयोग था, बिल्कुल था। उसमें जेजेपी के कार्यकर्ता का भी सहयोग था, और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि उसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता का सहयोग था, जो बीजेपी के वोट डाल रहे थे लेकिन किसान आंदोलन में किसान के साथ में खड़े थे। तो जो संगठन है जो लड़ने वाले या जो कार्यकर्ता हैं जो सहयोग करने वाले, हम फौज तो हम भर्ती नहीं करते, हम तो लोग गामा मत लोग हैं और वो हमारी मदद करें जब कोई आंदोलन जीता है। वो कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी न किसी पार्टी तक जुड़ रहा है, कोई चुनाव लड़ ले है, कोई चुनाव हार रहा है, कोई आगे लड़ेगा, ये उनकी समस्याएं हैं। मैंने ये कहा जब हम एकता करते हैं, जब हमारी दिल्ली में एकता थी तो वहाँ हमने जीत करी, तो अब भी हमने इस बात को छोड़ के न एकता कर लेनी चाहिए। और जब हम बड़े स्केल के ऊपर एकता करते हैं तो उसमें गधा, घोड़ा, खच्चर सारे इकट्ठे करने पड़े हैं। उसमें अगर आपने क्वालिटी देखना शुरू कर दिया तो वो भीड़ नहीं बन पाओगी जिसकी जरूरत है आंदोलन को जीतने खातिर। लेकिन जब आप एक बड़ी भीड़ के रूप में होते हो, दिल्ली आंदोलन में भी सारी चीज थी, अच्छे मैडे सब चीजें थी। हाँ। उसमें हर घटना ऐसा नहीं था कि सारे के सारे बढ़िया थे, उसमें भी सारे थे, चुनाव लड़ने भी थे, बिना लड़ने भी थे, आंदोलन को तोड़ने वाले भी थे, आंदोलन के खिलाफ में भी थे, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। लेकिन जब आप बड़ी भीड़ के रूप में हो, उस पर जो पब्लिक का एक दबाव प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर हुआ है, और उसमें बहुत सारे अच्छे लोग थे जिनकी वजह से ये आंदोलन जीता गया। यही रास्ता इस आंदोलन का है, यही रास्ता मैं बता गया था भाई इस तरीके की बात करो, आप इन छोटे मोटे सिद्धांतों को नीचे डाल। लेकिन हमारा बुजुर्ग है, इसका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसान के मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस चीज़ को छोड़ के न इस चीज़ का प्रयास करो कि सारे दोबारा से इकट्ठे होकर इस आंदोलन की लड़ाई हम लड़ा। लगातार खापों की पंचायत होने लग रही है, खाप क्या चाह रही है, समर्थन होना चाहिए? आज भी हाँसी में खाप की पंचायत थी, मैं अपनी बात रख के भी आया हूँ, सीधे शब्दों में दो बात रख के आया हूँ। मैंने खापों से निवेदन कराया भी एक पहला का जो काम है, जो डल्लेवाल जी हैं उनका 30वां दिन है आज, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उनके जीवन को बचाना है। उसके जीवन को बचाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डल्लेवाल जी के समर्थन में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पूरे देश में, जिसको देख की सरकार बातचीत करे, उसकी समस्या का समाधान हुआ है। लेकिन पिछले 30 दिनों में इस प्रकार की मूवमेंट तो हुई, लेकिन जो लोगों में भावना है घर बैठे किसान के मन में, एक एक किसान नेता के, एक एक आदमी के खाप पंचायती का भावना ये है कि हम लड़ें। लेकिन दिल्ली जैसी मूवमेंट खड़ी नहीं हो पाई, ऐसी मूवमेंट खड़ी नहीं हो पाई जिससे केंद्र सरकार के ऊपर कोई बड़ा दबाव पड़े, सरकार उससे बातचीत करे, वो नहीं पड़ पा रही। तो दूसरा रास्ता ये है कि आप उसे अनुरोध करो, भाई हम लड़ाई लड़ांगे, मिलकर लड़ांगे, इकट्ठे होकर लड़ांगे। जो 750 किसानों के ऊपर एक शब्द निकल दे, वो हमारा जो बुजुर्ग, जो भगत सिंह जैसे विचारों का जो बुजुर्ग है, उसको चले जाने के बाद क्या वो न्यारा, उनका कोई न्यारा पसीना होगा उनका? बिल्कुल। उसके जीवन को, वो जीवन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे योद्धाओं को अगर हम खो देंगे तो ये तो बहुत सारे योद्धा आजादी काल में भी हमने खोए, इसी प्रकार भावना में की भावना में आया कि अगर हमारे ऐसे नेताओं को खो देंगे, हीरे नेताओं को, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। तीसरी बात मैंने ये कही कि आप इस बात को भी छोड़ दो कि किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं कि नहीं, किसान संगठन इकट्ठे होते हैं। हरियाणा में खाप कल्चर है, खाप आप नेतृत्व करो आंदोलन का। अगर हमें ये लग रहा है कि वास्तव में गलत हो रहा है तो नेतृत्व करो आंदोलन का। और ये मीटिंग और ये पंचायत डेट वाइज अभी हमारे लिए एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। कल ही खबर आ गई थी कि डल्लेवाल जी की तबीयत खराब होगी, एक फेक खबर चली कि उनकी मृत्यु होगी। और वो फेक खबर, कभी भी फेक खबर जो न्यूज है वो वास्तविक न्यूज में बदल सके है। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास ये समय नहीं है कि हम पंचायत खेलना।
अभी हमने कोई ठोस फैसला लेने की जरूरत है, और वो ठोस फैसला खाप ले हुए या किसान संगठन ले हुए, लेकिन जरूरत है हरियाणा के अंदर कोई ठोस फैसला लेने की। और मैंने खापों से निवेदन किया है, अगर आप लोग 29 तारीख नवास के अंदर भी पंचायत करे हो, वहां से ठोस फैसला ले लो ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े। अगर ठोस कोई एक्टिविटी नहीं होती, पूरे देश में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होती, तो भाई हाथ जोड़ की इसमें भी मैं तो मेरी तरफ से मेरा सुझाव है कि मुझे मन हाथ जोड़ की उनको पाँव पकड़ के कैसे भी करके मना कि नहीं, अपना बुजुर्ग का जीवन बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मतलब नहीं चढ़ाना चाहिए। भाई चलो इसने इनका जज्बा है, इनकी भावना है, लेकिन सरकार तो देखो क्या ये सोचे नहीं। बिल्कुल। तो ये मेरा आज भी खाप पंचायत तो तय था कि जो अलग बात जो चल रही है कि भाई मोर्चे जो अलग हैं, इनके बारे में भी जो बातचीत चल रही है, वो मोर्चे की कल भी चंडीगढ़ भी मीटिंग थी, वहाँ भी मेरे तो जिससे बात हुआ है सबसे यही कहूँ भाई कि एक जरूरत है किसान के सम्मान को बचाने की। एमएसपी और चीज़ें बाद की चीज़ हैं। आज जो परिवेश जो सरकार ने बना दिया ना, जो डर जो लोगों में बैठा दिया है, अभी किसान के सम्मान को बचाने की जरूरत है। और वो सम्मान जब ये बच सके हैं कि जब हम इकट्ठे हों। बिल्कुल है। विकास भाई ने एक बात बड़ी अच्छी की, अगर मोर्चे अलग अलग है तो खापे जो है प्रतिनिधित्व कर सकती है, या किसी पे भी जिस पे भी भरोसा ठुका है उसकी जो है आगे आना चाहिए। और सबसे जरूरी जो है दल्लेवाल साहब को हमें बचाना है, इस किसानी को बचाना है, खेत को बचाना है, जमीन को बचाना है। वो आपका मोर्चा एक बरकरार बिक रहा है, जंगल जमीन, जल जंगल और जमीन, हाँ, को बचाना है। तो आप किसके बारे में कह रहा है, खुल के कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। और सरकार से भी वही प्रार्थना है कर सका औरतों की है कि सोचे कुछ, एक बुजुर्ग जो है बलिदान देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।